नमस्कार, फोन और थी लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। यूपी में चुनावी शोर है। बीजेपी दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए कोशिश में जुटी है तो विपक्षी दल भी पूरा जोर लगा रहा है। फोन और थ्री में आज बात बरेली जिले की उस सीट की जहां हर बार मतदाता विधायक बदल देते हैं। बहेड़ी विधानसभा पर यूपी के मंत्री की साख दांव पर है तो सवाल है कि 22 के रण में बीजेपी का बढ़ेगा दबदबा या साइकिल करेगी वापसी। क्या इस बार भी बीजेपी अपनी जीत दोहरा पाएगी? क्या है जनता का मिजाज? बहेड़ी सीट से इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। बरेली जिले की बहेड़ी सीट, विधानसभा संख्या 118। वो सीट जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बराबर की जंग होती रही है। मतदाता हर बार विधायक बदलते हैं। बहेड़ी विधानसभा में अब तक 4 बार बीजेपी तो 3 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। लिहाजा 22 के रण में भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बहेड़ी विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। पश्चिमी यूपी के रण को जीतने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता भी प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी से छत्रपाल सिंह गंगवार, समाजवादी पार्टी से अताउर रहमान, कांग्रेस से महिला उम्मीदवार संतोष भारती, बीएसपी से आसेराम गंगवार। पिछले विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो बीजेपी ने यहां कमल खिलाया था। बीजेपी के छत्रपाल सिंह गंगवार की जीत 1,08,846 वोट मिले। वोट प्रतिशत 43.93% रहा। बीएसपी प्रत्याशी नसीम अहमद को 66,009 वोट मिले। वोट प्रतिशत 26.64%। एसपी के अताउर रहमान को 63,841 वोट मिले। वोट प्रतिशत 25.77%। 2012 में महज 18 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती। अताउर रहमान को 48,172 वोट मिले। बीजेपी के छत्रपाल सिंह को 48,154 वोट मिले। 2007 में बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल सिंह जीते। बहेड़ी सीट से पहली बार विधायक बने। समाजवादी पार्टी के अताउर रहमान को हराया। छत्रपाल सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बहेड़ी विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार हैं, जो यूपी में कैबिनेट मंत्री भी हैं। बहेड़ी में विकास कार्यों को देखें तो सड़कों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर है, लेकिन कुछ स्थानीय समस्याएं चुनावी मुद्दा बन सकती हैं। देखिए साहब, इनके यहाँ इनके कार्यकाल में पुलिये, रोडें सब पड़ी हैं। लाइट की व्यवस्था बहुत शानदार रही है और हमने वो दौर भी देखा है जब हमारे यहाँ 8 घंटे लाइट आती थी। सबसे पहले तो रोजगार के लिए सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना चाहिए, मतलब चाहे प्राइवेट तौर पे ही कुछ हो या कुछ ऐसा रहना चाहिए। मतलब बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,89,882 हैं। बीजेपी के सामने 2017 के इतिहास को दोहराने की चुनौती है। अब बीजेपी का बढ़ेगा दबदबा या साइकिल करेगी वापसी, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। बहेड़ी से मनोज कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। बहेड़ी सीट पर कभी एसपी तो कभी बीजेपी का राज चला है। 2017 में इस सीट पर भगवा लहराया और छत्रपाल सिंह विधायक बने। इस बार भी वही मैदान में है। क्या इस बार भी छत्रपाल सिंह कमल खिलाने में कामयाब होंगे? वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर अपनी जीत का दावा करते हैं? सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जिन सड़कों का निर्माण होना चाहिए था, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, उन पर काम चल रहा है। आधा अधूरा काम लगभग 60-70% काम निपट चुका है और वो सब काम बाकी और हो जाएंगे। मेरे यहाँ पर मेगा फूड पार्क है। उस फूड पार्क का डेवलपमेंट का कार्य लगभग पूरा हो गया। सड़कें हो गई, विद्युतीकरण का कार्य वहाँ हो गया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? प्लाट अलॉटमेंट हो जाएगा, वहाँ कारखाने लगेंगे और बड़ी मात्रा में जो हमारे क्षेत्र से बहुत सारे नौजवान युवा लेबर के कार्य के हिसाब से रुद्रपुर के सिडकुल में, सितारगंज के सिडकुल में जाते हैं, उन लोगों को बहुत जल्दी यहाँ पर ही रोजगार मिलेगा। और बाकी अब मेरे क्षेत्र में विद्युत का कार्य लगभग पूरा हो गया है। पुरानी लाइनों का थोड़ा सा कार्य शेष है। पुरानी लाइनें बदलकर और उन पर नई आबादी में भी विद्युतीकरण हो जाए। मेरे क्षेत्र में
जल आपूर्ति के हिसाब से वहाँ पर एक टंकी, हर गांव टंकी बनाने का काम चल रहा है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? खमरिया बांध करके है, वहाँ पर कभी 1926 में वो सिस्टम बांध बना हुआ था, कट गया था बाढ़ से, और वो अभी तक नहीं हो पाया था। हमारी सरकार ने पैसा स्वीकृत करके 57 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया और उससे उसकी किस्त भी आ गई है। वहाँ कार्य अब आगे होगा। हमारी प्राथमिकता है कि वो एक बहुत अच्छा, लगभग 100-150 गाँवों को जनहित का काम है, वो एक बांध बनना है वहाँ पर। और एक और वहीं पर छोटा सा एक टहरा बांध बनता था, जो कभी कच्चा बांध बनता था, तो वहाँ से सिंचाई होती थी, वाटर लेवल उससे ऊपर हो जाता था। वो कार्य अभी और मुझे कराना है। और पुराने ये जो बहेड़ी की कताई मिल है, यही केवल चलने लायक कंडीशन में है। यहाँ पर जो पुराना भुगतान है लेबर का, पहले वो भुगतान किया जाएगा, उसके बाद में उस मिल को चलाने की बात कही जाएगी। बीजेपी विधायक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है तो विपक्ष पूरा दम लगा रहा है। अब देखिए कि जनता के बीच विपक्ष कौन से मुद्दे उठा रहा है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? आज आप देखिए, पूरा बहेड़ी जो गड्ढा युक्त है, पूरी बरेली जो गड्ढा युक्त है, तो गड्ढों में विकास को दफना दिया गया है और विकास कहीं नहीं है पूरे जिले में। कोई विकास कार्य नहीं। मैं जाता हूं, अपनी पार्टी का काम करता हूं, और मैंने देखा है जाकर के वहां उन रास्तों पे कि गाड़ी निकलना मुश्किल है, मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? उनके विकास कार्य जमीनों पर कब्जे, उनके विकास कार्य जो वहां बहेड़ी का बस स्टैंड है उस पर उगाही, ये उनके विकास कार्य हैं। जनता में उनके नाम से त्राहिमाम मचा हुआ है। इस बार वहां बहेड़ी की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े और पिछड़े मिलकर समाजवादी पार्टी की ओर अपने विश्वास भरी निगाहों से देख रही है। जनता त्राही कर रही है और जनता के अंदर एक बदलाव का मैसेज पहुंच चुका है कि हमें निश्चित ही बदलाव करना है और प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को लाना है, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों पर जनता की राय क्या है, यह भी जान लीजिए। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विकास कार्य साहब सब ठीक ही है। राशन पानी की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सही विकास करा, लगभग नॉर्मली है, ज़्यादा हाई फाई वाला नहीं है। कोई ऐसा विकास दिखाई देता नहीं है अभी तक इनका। सभी कार्य अच्छे कराए हैं, सड़कें अच्छी हैं, बिजली अच्छी आ रही है और व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सब अच्छी हैं यहाँ पर। बढ़िया है, सुरक्षा व्यवस्था भी, यहाँ पर पुलिस भी हमेशा लगभग हर चौराहे पर तैनात रहती है। बहुत बढ़िया काम कराया है, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ बहुत बढ़िया। अभी देहात में काफी विकास कार्य हुए हैं, लोगों को राशन पानी सब मिल रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजली पानी भी खूब आ रही है, बिजली भी खूब आ रही है साहब। सड़कों की व्यवस्था कैसी है? सड़कें भी काफी बन गई हैं गाँव देहात की। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? क्षेत्र में काफ़ी काम कराए इन्होंने, लेकिन अभी कुछ काम रह भी गए हैं, क्योंकि समय का अभाव के कारण कुछ काम रह भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे काम एक ही सेमेस्टर में हो जाएं। जी, शहर में तो है ही है, देहात में पटवरा ग्राम का रहने वाला हूँ, इसी का ग्राम पंचायत नौली का। मेरे गांव में अभी लाइट भी नहीं है, जो पुल बनने को है वो भी बहुत कुछ किया इनसे, वो भी अभी नहीं बन पाया है। 10 सालें हो गई। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? ये गाय आवारा खुली घूम रही है, इनसे बहुत परेशान है पब्लिक। सड़क चौड़ीकरण का काम रह गया है। जैसे ये रेलवे क्रॉसिंग पे फ्लाईओवर बनना बहुत ज़रूरी है, जहाँ दिन रात जाम लगा रहता है। जो शुगर फैक्ट्री को रोड जा रहा है, वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे बड़ी समस्या है। उसके ऊपर या तो फ्लाईओवर बनना चाहिए या कोई उसका समाधान होना चाहिए। बहेड़ी में बहुत कुछ है, एक बहुत बड़े पार्क की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत बड़े पार्क की, हमारे यहाँ बहेड़ी में कोई बैठने की, उठने की जगह नहीं है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? इंडस्ट्री एरिया कायम हो रहा था, वहाँ उसमें बड़ा रोजगार मिलता लोगों को, लेकिन वो अभी तक सुचारू हो नहीं पाया है। तो उम्मीद है आने वाले समय में वो चालू होगा तो बहेड़ी के लोगों को उद्योग मिलेगा, व्यापार मिलेगा और नौकरी पेशा को नौकरी मिलेगी। अभी कोई प्रमुख कार्य है नहीं, जो छूट गया है वो पूरा हो जाएगा। फिलहाल से बाबा जी दोबारा आ रहे हैं तो फिर हो जाएगा। ना तो गुंडागर्दी की कोई
अभी सुनाई देती है और ना कुछ वो देती है। सब कार्य फर्स्ट क्लास होते हैं, लाइट का, पानी का, रोडों का, सब कार्य बढ़िया चलते रहते हैं। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।